बीजेपी के संगठन चुनावों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसमें पार्टी के मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम तय होगा और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महासचिव इसमें शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी के संगठन चुनावों के सिलसिले में बीजेपी के मुख्यालय में ये बैठक जो है वो की जा रही है और इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो हो रही है, जिसमें यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो तय किया जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम तय होगा और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महासचिव इसमें शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी को लेकर एक बड़ी खबर है। जो संगठन चुनाव बीजेपी के होने हैं उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में की जा रही है, जिसमें बीजेपी के संगठन चुनावों के सिलसिले में चीज़ें जो है वो तमाम तय की जानी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो की जा रही है और इसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। अखिलेश जी बताइए क्या खबर है इस बैठक को लेकर, और ये जो प्रक्रिया है संगठन चुनावों की बीजेपी की, ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, ये भी आप ज़रा समझाइए किस तरह से चुनाव जो है ये किए जाते हैं। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो गई थी जब बीजेपी ने अपना राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान शुरू किया था। इसके बाद 2 चरणों में अभियान चलाया गया, फिर सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाया गया और अब इसका रिव्यू भी किया जा रहा है कि कितने सक्रिय सदस्य बने हैं। जो बीजेपी के संगठन चुनाव है ये सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद ही शुरू होते हैं। तो आज की बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है, सभी प्रभारियों को, सह प्रभारियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ जो सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के संगठन चुनाव के लिए पदाधिकारी बनाया गया, इसमें के लक्ष्मण उन्हें प्रमुख चुनाव अधिकारी बनाया गया है, उनके साथ जो व्यक्ति बनाए गए हैं उन्हें भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। तो इसमें पूरी तौर पर रिव्यू किया जाएगा कि जो सक्रिय सदस्यता अभियान है वो कहाँ तक पहुँचा है और उसके बाद बीजेपी की जो संगठन चुनाव हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो संगठन चुनाव बीजेपी में होता है वो मंडल स्तर से शुरू होता है। तो पहले मंडल स्तर के पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है, फिर जिला स्तर के, उसके बाद प्रदेश स्तर के और उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो होता है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया है वो पार्टी में पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो खुद का कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक्सटेंशन दिया गया था और अब जबकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी हो रहे थे, इस लिहाज से कुछ और समय के लिए उनका काम बढ़ाया गया था और अब जबकि संगठन चुनाव होंगे तो पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनेगी। तो इसमें आज जो बैठक हो रही है इसमें इसी संगठन चुनाव को लेकर के ही चर्चा होनी है। इसके साथ साथ जो सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है उसको भी रिव्यू किया जाएगा और साथ ही एक वर्कशॉप भी लगाई जा रही है जिसमें कि संगठन चुनाव को लेकर किस तरह से चुनाव कराया जाना है, क्या प्रक्रिया उसकी होगी, इसको लेकर के भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो बीजेपी के चुनाव होते हैं संगठन के वो अमूमन 99% क्या बल्कि 100% जो चुनाव होते हैं वो निर्विरोध होते हैं, ताकि बीजेपी में कोई खेमेबाजी ना हो, गुटबाजी ना हो। तो ये कोशिश पार्टी की होती है कि सर्वसम्मति के आधार पर ही ये सारे चुनाव हो, चाहे मंडल का हो, चाहे जिला का हो, चाहे प्रदेश का या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर कोई नाम चर्चा में है, किनको ये जिम्मेदारी जो है वो देने की चर्चा जो है वो चल रही है? देखिए, आरएसएस के स्तर पर ये प्रक्रिया कुछ महीने पहले शुरू हुई है। जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय देखते हैं उनकी बातचीत भी बीजेपी के कई नेताओं के साथ हुई है। मन टटोला गया है कि आखिर कौन नेता है जो जेपी नड्डा की जगह ले सकता है। इसमें यही बात देखी जाएगी कि जो व्यक्ति संघ को भी पसंद हो और साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी अपनी पटरी बैठा सके, तो इस तरह का कोई व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष बने, इस बात की कोशिश होगी। ये बात ज़रूर है कि अगर आप अभी जो वर्तमान ढांचा है देखें सरकार का, साथ ही पार्टी का, तो इसमें दक्षिण जो है उसकी नुमाइंदगी की कमी जो थोड़ी महसूस होती है। तो ये संभावना भी बताई जा रही है कि दक्षिण से भी कोई व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि जो भी नाम होगा वो सर्वसम्मति के आधार पर होगा, इसलिए चुनाव की नौबत नहीं आती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो बीजेपी के जो संगठन चुनाव हैं उसको लेकर ये कवायद यहाँ पर तेज़ हो रही है। महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर जो है वो की जा रही है। बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा वो कर रहे हैं।